बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किताब सरीरे खामा से सबक नंबर 9 सोने के बाद इसकी पढ़ाई करेंगे और तमाम मश्की सवालात को हल करेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले इस सबक का जो देखना है कि मुसन्निफ़ किस ने इस सबक को तहरीर किया, मुसन्निफ़ कौन है, तो वो है यूनुस हज़रत। बच्चों, यूनुस हज़रत ने जितनी भी तसानीफ़ लिखी उसमें इखलाकियात पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने बच्चों की इखलाकी तरबियत पर हमेशा ज़ोर दिया और उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। अब सोने के बाद जो सबक है इसमें लफ्ज़ बाद जो है वो औज़ान से मुतल्लिक है। बाद से मुराद है औज़ान। औज़ान बच्चों किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ तोलने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसे हम औज़ान या बाट कहते हैं। इस सबक में 2 किरदार आए हैं। एक हज़रत शाह जमाल और शेख जो हसन हैं उनका नाम आया है। हज़रत शाह जमाल एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। उन्होंने हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया। शेख हसन जो थे ये हज़रत शाह जमाल के मुरीद थे। अब इस सबक में जैसा कि आपको बात से ही पता है कि ये तिजारत से मुतल्लिक है। शेख हसन जो है वो ताजिर थे, गल्ले की दुकान थी उनकी। अब हमने ये देखना है कि इस सबक के लिखने का मकसद क्या था। बच्चों, इस सबक में सबसे पहली बात जो समझाई गई है वो ये है कि बुज़ुर्गों की नसीहतों पर अमल करना चाहिए और उनसे दुआएं लेनी चाहिए। जैसा कि हज़रत शेख हसन ने हज़रत शाह जमाल की बातों पर अमल किया, नसीहतों पर अमल किया और उनसे दुआएं ली और उनके कारोबार में बरकत हुई। दूसरा है नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी करनी चाहिए, यानी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। तीसरा है हलाल कमाई में बरकत होती है, यानी जो सही तरीके से जायज़ तरीके से कमाया जाता है उसमें हमेशा बरकत होती है। चौथा है हलाल कमाई कभी ज़ाया नहीं होती, यानी जायज़ तरीके से कमाया हुआ माल कभी भी ज़ाया नहीं होता। बच्चों, इससे मुतल्लिक आप देखते हैं फरमाने इलाही यानी अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या कहा है? हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। वो जब लोगों से नाप तोल कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, यानी उनसे पूरी रकम वसूल करते हैं, और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं, यानी अपनी तरफ से क्या करते हैं, उनको कम देते हैं लेकिन उनसे पूरा वसूल करते हैं। क्या उन्हें मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का यकीन नहीं है एक अजीम दिन के लिए, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। यहाँ से जैसे कि आपको बच्चों पता चल गया कि क़यामत का दिन आएगा। जिसने इस अच्छे अमाल किए होंगे, आपने जैसा कि हमेशा पढ़ा, उनको जन्नत मिलेगी। जो गलत अमाल करेंगे, बुरे अमाल, उनको दोज़ख मिलेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि दयानतदार सच्चा मुसलमान ताजर क़यामत के दिन शहीदों के साथ होगा। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन शहीदों के साथ में खड़ा करे, यानी हमें ईमानदार और सच्चा इंसान बनाए। बच्चों, अब हम इस सबक में जैसा कि है कि शेख हसन ने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया था बुज़ुर्गों से दुआएं लेनी चाहिए। किस बुज़ुर्ग के पास गए? हज़रत शाह जमाल के पास गए और उनसे कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। उन्होंने उनको ना सिर्फ दुआ की बल्कि उनको नसीहत की कि गल्ला पूरा तोला करो। क्यों बड़ों की नसीहत पे अमल करना चाहिए? क्योंकि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से आपको आगाह करते हैं और हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। आपने ना सिर्फ उनकी बात पर अमल किया बल्कि अगर कोई उनसे कोई चीज़ गाहक लेने आ जाता तो बाज़ औक़ात आप तराजू भी उनके हवाले कर देते और वो जितना मर्ज़ी तोलता, झुकता तोलता, आप उनसे कोई एतराज़ ना करते। अल्लाह ताला ने इसके बदले में आपको क्या कहा? आपके कारोबार में इतनी बरकत दी कि उन्होंने अपने तराजू जो के बाट थे वो सोने के बना लिए। अब एक दिन हज़रत शेख हसन दोबारा हज़रत शाह जमाल के पास गए और उनसे कहा कि आपकी दुआ से मेरे कारोबार में इतनी बरकत हुई कि मैंने अब जो है सोने के बाट बनवा लिए हैं।
حضرت شاہ جمال نے فرمایا کہ ان باتوں کو لے جا کر دریا میں بہا دو۔ اب دیکھیں، جیسا کہ اب اگر ان کے دل میں لالچ ہوتا تو وہ فوراً کہتے کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے بزرگ کی بات پر اسی طرح عمل کیا اور لے جا کر انہیں دریا میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا اجر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانداری کا کیا اجر دیا کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ کسان آس پاس کے دیہات سے لاہور غلہ فروخت کرنے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ دریا پار کرتے تھے، اس دریا پر پل نہیں تھا، تو وہ جب پانی میں سے گزرے تو وہ سونے کے بات ان کے پیروں کے نیچے آ گئے۔ کسانوں نے ان پاٹوں کو اٹھا کر دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور لا کر شیخ حسن کے حوالے کر دیے۔ شیخ حسن ان باٹوں کو پھر حضرت شاہ جمال کے پاس لے گئے اور عرض کی، یا حضرت، میں نے تو ان باٹوں کو دریا میں ڈال دیا تھا، پھر یہ واپس میرے پاس پہنچ گئے۔ یہ سن کر حضرت شاہ جمال نے فرمایا، یہ صرف تمہارا امتحان تو تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں اتنی برکت دی کہ جو مال تم نے حلال کمائی سے کمایا تھا وہ دریا میں ڈالنے سے بھی ضائع نہیں ہوا اور تمہارے پاس واپس آ گیا۔ حلال سے کمائی ہوئی کمائی میں جو ہے نا، حلال کمائی میں ایسی ہی برکت ہوتی ہے۔ جی بچوں، اس کی اب ہم ایکسرسائز کریں گے۔ جیسا کہ سبق تو آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، ہمیشہ پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی کام کریں ایمانداری سے کریں، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا سے دعائیں لیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں۔ اب آپ نے بچوں اس سبق کے الفاظ مانی اور پھر اس کے جملے جیسے کہ غلہ، نصیحت، اعتراض، ترازو، فروغ، دیہات، امتحان اور ضائع، یہ جملے بنانے ہیں آپ نے اور پھر ان کو جو ہے آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ سوالوں کے جوابات جو ہے آپ کو مکمل جوابات جو ہے دیے گئے ہیں، مارچ کے اور اپریل کے جو کام آپ کو دیا گیا تھا اس میں موجود ہیں، ان کو آپ نے صاف ستھرا لکھنا ہے اور پھر گروپ میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔